बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सा मार्बल केक, चॉकलेट केक, टेस्टी और बहुत मजे का है। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं। गजाइयत से भरपूर, टेस्टी और बहुत मजे का चॉकलेट केक इस टाइम तैयार है। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सपोर्ट करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का। थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बाकी सारी रेसिपीज और ये रेसिपीज कैसी लगी, टेस्टी और मजेदार सी। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मजेदार सा सॉफ्ट और टेस्टी चॉकलेट केक तैयार करते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको मजेदार सा मार्बल केक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। तकरीबन हाफ एक कप मुझे मैदा चाहिए व्यूअर्स, इसमें शामिल करेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने मार्क करके रख लिया है। हाफ कप मुझे शुगर चाहिए, जो आइसिंग शुगर मैंने अच्छे से शुगर को ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मैं ले आई। तो ये हाफ कप चाहिए। इसके अलावा 1/3 कप मुझे ऑयल चाहिए, जो इसमें हम शामिल करेंगे। और 1/4 कप से एक कम मुझे हाफ कप ये चाहिए कोको पाउडर, जो हम इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद हमें एग चाहिए, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये इलायची पाउडर है, जो इससे हम शामिल करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं इसमें 2 अंडे शामिल कर लूंगी। मैं दोनों अंडों को अच्छे से इसमें बाउल में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों अंडों को व्यूअर्स मैंने अच्छे से इसमें शामिल कर लिया। और साथ ही सबसे पहले मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी, 1/3 कप ऑयल को। और हम अंडों को अच्छे से बीट कर लेंगे। इन चीजों को मैं साइड पे कर लूंगी। तो फिर से हम हर चीज को डालेंगे और अच्छे से बीट करते जाएंगे। इस टाइम पे मैंने अंडों को और ऑयल को अच्छे से बीट कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अंडे और ऑयल को अच्छे से बीट कर लिया है। इस पॉइंट पे आके व्यूअर्स, मैं हाफ कप इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी की सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है। उसको भी अच्छे से हमने बीट कर लेना है। पॉइंट पे आगे व्यूअर्स, मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी, ताकि अंडे की स्मेल खत्म हो जाए। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो इसमें हाफ पिंच हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल करना है। इस पॉइंट पे मैंने छन्नी ले लेनी है और हम इसको अच्छे मैदे को अच्छे से डस्ट करके इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप जो मैदा लिया था व्यूअर्स, वो सारा के सारा हमने इसमें शामिल कर देना है इस पॉइंट पे। और उसके अलावा व्यूअर्स, ये मेरे पास हाफ टी स्पून चाहिए मुझे बेकिंग पाउडर, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, हाफ टी स्पून। और ये 1/4 टी स्पून है ये मीठा सोडा है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे व्यूअर्स, मेरे पास रूम टेम्परेचर दूध है, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, 1-2 टेबल स्पून के करीब। में थोड़ा सा मैं बैटर को निकाल लूंगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, क्योंकि हम इसमें चॉकलेट पाउडर को भी शामिल करेंगे। इसको भी हमने अच्छे से छान कर शुगर ऐड करना है इसमें। ये हमने इसमें कोको पाउडर ऐड कर देना है। पॉइंट पे आगे व्यूअर्स, मैंने पतीले को भी प्री हीट होने के लिए फ्लेम पे रख देना है, ताकि वो भी अच्छे से प्री हीट हो जाए केक तैयार करने के लिए। उसको हमने अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आगे व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूंगी, क्योंकि
कोको पाउडर डालने से ये थिक हो गया है बैटर। हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बड़े इसमें डालूंगी बोल में, मिक्सिंग थोड़ा मुश्किल हो रही है। इस टाइम पे मैंने इसको कोको पाउडर में शामिल कर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखें इस फॉर्म में आ चुका है ये हमारा कोको पाउडर। इसको बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। अब इस टाइम पे मैंने कढ़ाई को रख देना फ्लेम पर और फ्लेम को ऑन कर लेना है। बिस्मिल्लाह, चले भी बस प्री हीट करने के लिए कढ़ाई को रख देते हैं। इस टाइम पे कढ़ाई को मैंने रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया बिस्मिल्लाह, और कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। और इस पॉइंट पे हमने अच्छे से बेहतरीन सा केक तैयार करना है। तो व्यूअर्स साथ ही मैं अच्छे से सांचे को भी तैयार कर लेती हूँ जिसमें हम केक डालकर उसको तैयार करेंगे। तो जी मैंने ले लिया है सांचा। अब इसको ऑयल लगाकर हम अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि हमारा केक इसमें चिपके ना। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमें इसमें ऑयल शामिल कर देना है। इसको अच्छी मदद से मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है। टेस्टी और बहुत मजेदार सा हमारा मार्बल केक तैयार होने वाला है। व्यूअर्स कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। और जो लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का। और व्यूअर्स मैं इसमें पेज लगा दूंगी ताकि हमारा केक अच्छे से इसमें तैयार हो जाए और ये चिपके निकालते भी हम आसानी रहे। इसको भी मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। पेपर को भी नीचे से बहुत ग्रीस कर लेना है। चलिए अब इस टाइम पे हम इसमें अपने केक का बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें चॉकलेट का कलर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। फिर हम अपना बैटर डालेंगे ना। टेस्टी और बहुत मजेदार से केक तैयार होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा भी बस। फिर हम चॉकलेट डालेंगे। से साफ करके इसमें शामिल कर देना है। बस हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब इसको हमने सांचे को कढ़ाई में रख देना है। हमें कवर हटाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं। अब इस टाइम बस फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। इस टाइम पे मैंने इसको रख दिया अंदर और ये जो इसमें सुराख है स्टीम निकलने के लिए, तो उसको हम कवर कर देंगे कपड़े से।
अभी शुरू में मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखूंगी, उसके बाद मैं स्लो कर दूंगी ताकि अच्छे से इसमें स्टीम इकट्ठी हो जाए। आप ये देख सकते हैं इसमें हम केक की पोजीशन चेक कर सकते हैं। जैसे ये राइस होगा अच्छा सा तो हम आपको चेक कराते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से कुक हो रहा है। इस टाइम पे इसको 40-45 मिनट तक हम अच्छे से कुक करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। फ्लेम देख रहे हैं आप। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी और फ्लेम को कम कर दूंगी और ये 45 मिनट तक इसको अच्छे से राइस होने देंगे। जैसे केक तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी पोजीशन। अभी आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें कढ़ाई में रखा था ताकि आपको इजीली चेक कराते रहो वक्त से केक की क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा से राइस होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके आप ये देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बहुत अच्छे से केक राइस होना शुरू हो गया। इस टाइम पे बस थोड़ी सी देर और मजीद इसको कुक होने के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि मजेदार बेहतरीन सा मार्बल केक हमारा जबरदस्त सा तैयार होने वाला है कुछ ही सेकेंड में। व्यूअर्स पॉइंट पे आके मैं कवर हटा के दिखाऊंगी आपको केक की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें मैं फूड स्टिक को डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल साफ है, इसका मतलब व्यूअर्स हमारा केक बेहतरीन सा हर तरफ से कुक हो चुका है। ये देखें। इस टाइम पे मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से आपको कट करके दिखाएंगे। जबरदस्त बेहतरीन मार्बल केक हमारा इस टाइम पे तैयार हो चुका है कंप्लीट। मैंने इसको निकाल लिया है केक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी पोजीशन चेक कराऊंगी कैसा मजेदार सा हमारा केक तैयार हो चुका है। इसको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और फिर इसके बाद इसको मैं निकाल लूंगी। इस टाइम पे इसको मैं निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस जबरदस्त बेहतरीन सा हमारा मार्बल केक इस टाइम पे तैयार हो चुका है। ये देखिए क्या खूबसूरत मजेदार सा तैयार हुआ है, कितना अच्छा सा बैक से कंप्लीट तैयार हो चुका है इस टाइम पे। इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए बस बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त सा हमारा मार्बल केक इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। इसको मैं अच्छे से कट कर लूंगी तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आप इसको चाय के साथ खाएं, व्यूअर्स बच्चों को लंच में दें। बहुत ही मजा करने वाले केक तैयार हो गए हैं इस टाइम पे। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत सॉफ्ट और नरम देखें। ये देखिए बस जबरदस्त मार्बल केक इस टाइम पे कंप्लीट रेडी तैयार है। खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ भी अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।